Hello everyone, am I audible to you and is my screen visible to all? Please use the chat box. Yes, multiple screens है क्योंकि वो Gmeet का इंटरफेस है वैसा. Sorry for that. So first of all, I welcome you all to this webinar and before I start, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है. आई मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स एंड विच सिटी यू बिलोंग टू. ओके, सो सिर्फ चैट बॉक्स में आपका सिटी का नाम एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा लिख दीजिए प्लीज एवरीवन. ओके, सो वी हैव गॉट पीपल फ्रॉम औरंगाबाद, ठाणे, मुंबई, नागपुर, इंदौर, हैदराबाद, इंदौर, शिरडी, गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश, फ्रॉम कतार. ओके, ओके या ये एक्चुअली मैंने एक गूगल फॉर्म भी दिया था टू फिलअप एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली 3 कॉलम्स बनाए थे, राइट. ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स. सो एज यू कैन सी हियर 0 to 1 has 63.5% of the people have 0 to 1 years of experience and 36.5% of the people have 1 to 5 years of experience. No one has got more than 5 years of experience. So to be honest guys, if anyone has more than 5 years of experience, only that person can be called as a experienced trader in my opinion. Okay, because है ना, ट्रेडिंग इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि एक साल से आप कर रहे हो इसका मतलब आप मतलब प्रॉफिटेबल हो गए या फिर अच्छे खासे ट्रेडर बन गए आप. नहीं, ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू सी रिजल्ट्स. ओके, सो 4 से 5 साल लगेंगे. इट इज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, राइट. सो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, क्रिकेटर, एक्टर, जो भी पकड़ लो आप, है ना. आपको सेट होने के लिए ऑलमोस्ट 4-5 साल, 10 साल, कितने भी लग सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. बट एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न, इन माई ओपिनियन इट विल टेक एनीवेयर बिटवीन 4 to 5 years टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. ओके, तो ऐसे मत सोचो कि आई हैव बीन ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 2 years and I have been not profitable. No, this is not the right approach to look at trading. Okay, because I have been in this market from last 7 to 8 years. Okay, and it has only been last 4 years that I have been profitable. Okay, उसके पहले स्टार्टिंग के जो 2 साल थे, 2 से 3 साल थे, वो मेरे भी लॉस में ही थे. ओके, तो आपको टाइम लगेगा. ओके, सिर्फ ट्रेडिंग को सफिशिएंट टाइम दो. We have got lot of people from south as well, Kerala, Tamil Nadu. Okay, so just a quick question guys, how many of you have an intraday strategy and how many of you religiously follow it? Okay, सिर्फ yes और no लिख दो चैट बॉक्स में कि कितने जन के पास अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो वो रेगुलर मार्केट में डेली वही यूज करते हैं. Okay, it's a very simple question कि whether you have an intraday strategy or not. Okay, it's a mixture of both yes and no. Pravish is saying no, following your strategies only after the course. Okay, great, great Pravish. I hope you are getting the desired results.
You would call end your course. Okay, great Arun. ओके, एक्चुअली द थिंग इज ना कि जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं है ना, जो भी न्यूबीज होते हैं ना, तो उनको मैं पूछता हूँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन कि वेदर यू हैव अ स्ट्रैटेजी और नॉट विच यू फॉलो एवरी डे. सो द आंसर आई गेट इज yes and no both. Okay, if the person says no, obviously he doesn't have a strategy. If he says yes, I ask him the strategy, and वो strategy मोस्टली तो ये होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड हो गया, राइट, RSI के ऊपर बेस्ड हो गया. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वो भी देखा हुआ है कहीं पे यूट्यूब पे, है ना, यही या फिर किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, राइट. तो फर्स्ट थिंग ये है गाइस कि जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो ना, वो बैक टेस्टेड होना चाहिए. ओके, वेदर यू बैक टेस्ट इट मैन्युअली और कोई और ट्रेडर है जिससे आप सीख रहे हो, वो अगर सक्सेसफुली 4-5 साल से 10 साल से उसको यूज कर रहा है, देन ऑब्वियसली इट्स वेल बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी. और बैक टेस्ट भी उसका उस स्ट्रेटेजी का हुआ है, इसका मतलब है. और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी होता है. ठीक है, फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होता है, एक तो बैक टेस्टिंग होता है, इसका मतलब एक स्ट्रैटेजी है, उसको आप लोग पास्ट के जो चार्ट्स है उसके ऊपर अप्लाई करके देख रहे हो कि मतलब कितना जनरेट उसने रिटर्न किया है, मतलब स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रहा है, राइट. एक होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग जिसको आप लाइव मार्केट में यूज करते हो, राइट. एंड बिलीव मी, फॉरवर्ड टेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन बैक टेस्टिंग, राइट, बिकॉज बैक टेस्टिंग में इजी होता है चार्ट्स एनालिसिस करना, राइट. लाइव मार्केट में उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो जो भी स्ट्रैटेजी है हम लोग का, जो भी आप यूज करना चाहते हो, तो वो बैक टेस्टेड भी होना चाहिए और फॉरवर्ड टेस्टेड भी, राइट. और एक मैं सवाल सबसे यही पूछता हूँ कि वेदर यू नो प्राइस एक्शन और नॉट. ओके, तो मोस्टली तो क्वेश्चन सॉरी आंसर्स यही आते हैं कि प्राइस एक्शन नहीं पता है ना. ऐसे भी ट्रेडर्स है कि जिन्होंने प्राइस एक्शन क्या होता है या फिर प्राइस एक्शन ये वर्ड भी पहली बार सुना है. ओके, तो मतलब प्राइस एक्शन क्या है इतना ब्रीफ में मैं आज नहीं बताऊंगा बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट. बट अगर सिंपल लैंग्वेज में आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन इज नथिंग बट एनालाइजिंग द चार्ट्स. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज एनालाइजिंग द नेकेड चार्ट्स. ओके, इसका मतलब है आप जो भी चार्ट्स का एनालिसिस कर रहे हो वहां पे कोई भी ड्राइंग, एग्जिस्टिंग ड्राइंग या इंडिकेटर नहीं होना चाहिए. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ नेकेड चार्ट. इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग अ नेकेड चार्ट एंड यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट प्राइस इज डूइंग एग्जैक्टली ऑन द चार्ट. ओके, सो दैट इज प्राइस एक्शन इन सिंपल टर्म्स कि आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मार्केट में क्या हो रहा है एग्जैक्टली. ओके, दिस इज नथिंग बट प्राइस एक्शन. ओके, और फिर एक होता है इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस, राइट, कि आपने यहाँ पे एक RSI लगा लिया नीचे, एंड इफ दैट RSI's graph is going up, so you conclude that market is going up, right, as simple as that. But as I say कि जो भी इंडिकेटर्स है वो मोस्टली लैगिंग होते हैं, राइट. देयर आर वेरी फ्यू इंडिकेटर्स विच आर लीडिंग इंडिकेटर्स जो आपको प्राइस एक्शन होने के पहले वो आपको इंडिकेशन देंगे कि प्राइस कैन लाइकली रिवर्स फ्रॉम दिस जोन और प्राइस कैन ब्रेक डाउन दिस जोन. ओके, तो आपको सिर्फ ऐसे इंडिकेटर यूज करने हैं जो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट. दे आर कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स. ये मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी बनाया था, शायद वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो कि लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है. ओके, सो रही बात अक्टूबर की गाइस, मुझे पता है मुझे भी काफी डीएम्स आ रहे हैं, है ना. जितने डीएम्स मुझे लास्ट पिछले 3-4 महीने में नहीं आए हैं उतने इस महीने में आए कि सर लॉस हुआ है. एंड आई नो मार्केट हैज बीन टफ इन अक्टूबर. ओके, तो एक्चुअली हम लोग, है ना, अक्टूबर का ही चार्ट देख लेते हैं कि वाई अक्टूबर वाज डिफिकल्ट टू ट्रेड स्पेशली इन इंट्राडे. ओके, सो दिस इज 5 minutes chart of बैंक निफ्टी गाइस. एंड अक्टूबर 1 से देखते हैं हम लोग. मैं थोड़ा सा सिर्फ एनालाइज करता हूँ कि क्यों अक्टूबर डिफिकल्ट था मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स के लिए, है ना. इफ एनीवन हैज बीन प्रॉफिटेबल इन अक्टूबर, हैट्स ऑफ. एक बार गाइस ना थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे मैं आपको
एनालिसिस करके बताता हूँ। ओके, तो इफ यू आस्क मी ना कि मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, तो मोस्टली तो मेरे 60 to 70% ऑफ 60% ऑफ माई ट्रेड्स आर इन पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, 40% मेरे होते हैं इंट्राडे में, ठीक है। लेकिन इंट्राडे के लिए भी मैं जो मतलब पोजिशनल जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ, आई ओनली फॉलो दैट। ओके, बिकॉज दे आर मार्केट जनरेटेड, और जो भी इंट्राडे में जोन्स निकालते हैं उससे ज्यादा रिलायंस उसके ऊपर है मेरा। ओके, तो ये फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक गाइज की जो ऑप्शन बाइंग का सेटअप बताने वाला हूँ मैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, ये पहले थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन दैट सिंपल स्ट्रेटेजी एट द एंड। ओके, हाँ, तो आप लोगों ने अगर मेरे YouTube वीडियोस देखे होंगे ना गाइज, एक्सपायरी के वीडियोस में बनाता हूँ YouTube पे, राइट। तो उसमें मैंने हर बार यही चीज बोला है कि whether you're an intraday trader, a positional trader, swing trader और an investor, जो भी हो, इन्वेस्टर तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन जो भी आप ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, ऑलवेज थिंक बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑप्शन सेलर। ओके, बिकॉज ऑप्शंस के जो प्राइजेस होते हैं गाइज, या फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंडाइसेस के जो भी प्राइजेस होते हैं, वो मूव होते हैं ऑप्शन सेलर्स के पोजीशंस की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो एज ए रिटेल ट्रेडर ऑब्वियसली वी कांट मूव द मार्केट, राइट। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, जो भी FIIs DIIs होते हैं, है ना, बड़े प्लेयर, तो उनका ट्रेडिंग अगर आप देखोगे, दे आर मोस्टली इनटू ऑप्शन सेलिंग। ओके, मोस्टली वो ऑप्शन सेलिंग ही करेंगे। उसके भी काफी रीजंस है, बट लेट्स नाउ फोकस ऑन दिस कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलर्स की तरह सोचो, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स अगर यहाँ पे होंगे तो वो यहाँ पे क्या पोजीशन बनाएंगे, राइट। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने वहां पे बोली है कि मंडे टू फ्राइडे ये एक वीक नहीं पकड़ता हूं मैं। ओके, मोस्टली सब ऐसे देखते हैं कि मंडे टू फ्राइडे एक वीक हो गया है ना, तो मतलब अगर किसी ट्रेडर को हायर टाइम फ्रेम पे कोई मार्केट एनालाइज करना है और अगर उसको वीकली में एनालाइज करना है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से हम लोग वीकली कैंडल निकालेंगे तो जो भी एक वीक होगा वो क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे वाला, राइट। बट एज एन ऑप्शन सेलर ना, एज एन ऑप्शन सेलर आई कीप फ्राइडे टू थर्सडे एज अ वीक। ओके, इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए लास्ट फ्राइडे टू दिस थर्सडे ये एक वीक हो गया मेरे लिए। ओके, तो फ्राइडे क्या हो गया, फ्राइडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। व्हाई? बिकॉज थर्सडे एक्सपायरी होता है, राइट। तो फ्राइडे क्या हो गया, फ्राइडे नेक्स्ट एक्सपायरी का, या फिर जो भी हमारे अभी एक्सपायरी आने वाली है उसका फर्स्ट डे हो गया, राइट। तो मेरा जो भी एनालिसिस होता है ना, मैंने ये अच्छी तरह से यूट्यूब वीडियोस में भी मेरा एक्सप्लेन किया है कि मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो बेस्ट होता है फ्राइडे टू थर्सडे के बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज मंडे, तो ये हो गया फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे एंड दिस इज थर्सडे, वेडनेसडे आई थिंक ऑफ था, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जोन्स निकालता हूँ सिर्फ। ओके, तो ये हो गया फ्राइडे, सो दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो मैं क्या करता हूँ, अगर नेक्स्ट वीक मुझे यहाँ पे अगर ये करना है, ट्रेड लेना है, तो मैं प्रीवियस वीक में क्या हुआ था वो देखता हूँ पहले, है ना। मुझे मतलब काफी क्वेरीज आती है DMs में कि जब भी हम लोग पास्ट का एनालिसिस करते हैं तो कितने दिन का करना चाहिए, लास्ट कितने दिन का, है ना, कि लास्ट एक महीने का देखना चाहिए या फिर 1 वीक या फिर 6 मंथ्स। इतना इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। इफ यू आर डूइंग इंट्राडे, लास्ट 1 वीक और लास्ट 15 to 20 डेज आर मोर देन इनफ। ओके, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो मैं ये फॉलो करता हूँ कि ये जो वीक है ना, इसका मैं एनालाइज करूंगा अभी कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स क्या थे, लास्ट वीक का मतलब जो भी प्राइस एक्शन रहा है उसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या थे, है ना। टर्निंग पॉइंट्स मतलब कि कहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, कहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। ओके, तो इतना सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे एक जोन निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे
ये प्रीवियस जोन में निकाल देता हूँ। अगर यहाँ से आप देखोगे दिस वाज फ्राइडे और 9:15 को देखो ये वाला फर्स्ट कैंडल है, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया था, है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे सो दिस वाज ऑलमोस्ट 4% रैली, राइट। तो दिस हैज टू बी एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर दिस जोन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वाई? बिकॉज यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वेंट अप ऑलमोस्ट 4% इन अ सिंगल डे। इसका मतलब फ्यूचर में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फिर से आए, सो इट इज नॉट गोना बी इजी फॉर सेलर्स टू ब्रेक दिस जोन। वाई? बिकॉज यहाँ से ऑलरेडी इतना सपोर्ट लिया था मार्केट ने, तो हो सकता है कि यहाँ पे जब आए फिर से बैंक निफ्टी इज लाइकली टू टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस जोन, राइट। और ये वीक का फर्स्ट डे था मेरे लिए, राइट। ऑल्दो इट वाज फ्राइडे बट मेरे लिए इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपायरी है उसमें बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे जाने के चांसेस काफी कम है, राइट। तो ऐसे में धीरे धीरे पोजीशन बनाता हूँ। और ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये था थर्सडे, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वीक था, तो मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, है ना। यहाँ से मार्केट इतना नीचे आया, ये दिख रहा है छोटा बट इट इज ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स आई गेस, यस। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 380 पॉइंट्स यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया था। जितना ऊपर गया था उस दिन थर्सडे एक्सपायरी का दिन था, तो उतना ही मार्केट यहाँ पे नीचे भी आया, तो इट बिकम्स रेजिस्टेंस जोन फॉर अस, ठीक है। ये भी एक रेजिस्टेंस जोन हो गया गाइस, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से भी बैंक निफ्टी काफी नीचे आया था, इतना नीचे, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, ट्यूसडे अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे इजीली बैंक निफ्टी ने एक ही कैंडल में इसको ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये जोन में निकाल दूंगा बाद में, क्योंकि मुझे पता है कि उसका अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ने काफी इजीली उसको ब्रेक कर दिया है इस जोन को, राइट। तो ये हो गया हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन फॉर द प्रीवियस वीक, राइट। तो नेक्स्ट वीक मतलब ये हो गया फ्राइडे 7 अक्टूबर, तो मुझे पता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो है, तो मुझे ये वाले दो लेवल्स मिल गए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दो लेवल्स है यहाँ पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन मुझे दिखा रहा है ना। ये लेवल अगर ब्रेक कर रहा है क्या, या फिर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट फेलर दिया, या फिर यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, या फिर ब्रेकडाउन दिया, वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दो जोन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वीक के लिए, या फिर ये 4-5 दिन के लिए आगे के, जब तक बैंक निफ्टी न्यू जोन्स ना बनाए, राइट। और एक सिंपल लॉजिक ये है कि ये जो प्रीवियस वीक का जो रेंज है उसमें जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट इज लाइकली टू बी रेंज बाउंड, राइट। तो अगर आप देखोगे तो 6 अक्टूबर, हाँ 6 अक्टूबर को वीक खत्म हुआ था, तो यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है फॉर द न्यू एक्सपायरी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस वाज फ्राइडे, है ना। फ्राइडे को कुछ किया मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, नथिंग, राइट। इस जोन के अंदर ही था वो, है ना। थोड़ा सा साइडवेज था, फिर थोड़ा ऊपर गया एट द एंड, ठीक है। तो ये हो गया फ्राइडे का। उसके बाद मंडे नथिंग हैपन, गैप डाउन हुआ, फिर से ऊपर गया। उसके बाद ये वाला ट्यूसडे का चार्ट है, उसमें दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि एकदम सिमिलर प्राइस एक्शन था ट्यूसडे भी, राइट। तो ट्यूसडे भी ये वाला, उसके बाद दिस इज वेडनेसडे, सिमिलर प्राइस एक्शन, सिमिलर, नो सिग्निफिकेंट मूव्स एज ऑफ नाउ, ओके। एंड एट लास्ट दिस इज थर्सडे, ओके। तो यहाँ पे मेरे भी मतलब काफी मिस्टेक्स हुई, मुझे अभी भी याद है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, फ्राइडे जब गैप डाउन हुआ था आई सोल्ड अ कॉल, ओके, यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि प्रीवियस डे लो भी ब्रेक किया है, और ये एक मेरा सेटअप भी होता है जो मैं कोर्स में भी सिखाता हूँ, कि जब भी गैप डाउन होता है प्रीवियस डे लो के नीचे भी, सो इट्स अ बेयरिश साइन, ओके। और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे भी गया था, बट एट द एंड रिकवर हुआ, तो यहाँ पे मुझे लॉसेस हुए, लेकिन मैंने हाफ पोजिशन रखा था उसमें। और नेक्स्ट डे जब गैप डाउन हुआ मार्केट, तो वहां पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, बट क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने उसी दिन, है ना, फर्स्ट आवर में ही इतना पूरा रिकवर कर दिया, तो यहाँ पे मुझे फिर से लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज मंडे, लेकिन और उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे
ऑलमोस्ट ऑल 3 days बैंक निफ्टी वॉज फ्लैट, है ना, थोड़ा सा नीचे गया बट दिस इज नॉट बेरिश ट्रेंड, राइट, इट इज मोर ऑफ अ साइडवेज मूव, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर गया, नीचे फिर ऊपर, ये हो गया टिपिकल जिगजैग मूव। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ कि वाई दैट वीक वॉज सो टफ, कि बैंक निफ्टी ने पूरे ये जो 5 दिन होते हैं ना, फ्राइडे टू थर्सडे, ये पूरे प्रीवियस वीक के रेंज में ही निकाल दिए थे। ओके, बैंक निफ्टी नाइदर अप्रोच द प्रीवियस वीक्स हाई नॉर इट वेंट डाउन टिल प्रीवियस वीक्स लो। ओके, तो जब भी ये होता है ना, और ये जो लॉजिक है गाइस, ये आपको इंट्राडे में भी काम आएगा। ओके, ये आपको इंट्राडे में भी काम आएगा। सिंपल मैं ये फॉलो करता हूँ कि अगर प्राइस जो है वो प्रीवियस डे के रेंज के अंदर है तो वो साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, जो भी आप बैक टेस्टिंग भी अगर आप करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी साइडवेज डे होते हैं, बैंक निफ्टी हो कोई भी स्टॉक हो, राइट, वो अगर प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही स्टक है ना, वो तब तक वो आपको एक जो होता है ना शार्प मूव, यूनिडायरेक्शनल मूव, कि मतलब ब्रेकआउट दे दिया और वहां से 2-3% ऊपर ही वो जा रहा है, ऐसे मूव्स आपको वो नहीं देगा एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड द प्रीवियस डेज रेंज। ये एक सिंपल प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ, एंड इट अप्लाइज ऑन द पोजिशनल ट्रेडिंग एज वेल, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इंट्राडे में आपको प्रीवियस डे का रेंज इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी आप पोजिशनल या फिर एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको जो प्रीवियस वीक का रेंज होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रॉम 7th October to 13th October बैंक निफ्टी वॉज इनसाइड दिस प्रीवियस वीक्स रेंज, राइट। तो ऑब्वियसली वहां पे मूवमेंट नहीं आने वाला था, है ना। तो दैट्स वाई ये जो 4-5 दिन थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडर्स। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग के लिए हो गया नेक्स्ट वीक, ठीक है, ये वाला फ्राइडे फर्स्ट डे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यहाँ से एक सपोर्ट लिया था और कुछ मूवमेंट नहीं था इस वीक में, राइट। ये वाला हो गया हम लोग का सपोर्ट जोन, एंड दिस बिकम्स आवर न्यू रेजिस्टेंस जोन, है ना। इसको रेड कर लेते हैं बिकॉज ये फ्राइडे हो गया, दिस इज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। ये वाला 5 दिन का एक वीक हो गया हम लोग का। तो दिस इज अवर सपोर्ट जोन, दिस इज रेजिस्टेंस जोन। तो अभी हम लोग को पता है कि प्रीवियस वीक का रेंज काफी लो है ना। अगर आप इफ यू कैलकुलेट इट, ये रेंज था सिर्फ 800 पॉइंट्स का, है ना। 800 पॉइंट्स फॉर अ एंटायर वीक इज वेरी लेस, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू कंपेयर दिस रेंज विद द प्रीवियस वीक ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस वीक मार्केट में बैंक निफ्टी ने कितना मूव दिया था, कितना है ये 2200 पॉइंट्स, है ना। और यहाँ पे सिर्फ 800 पॉइंट्स का मूव। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस वीक का जो रेंज था इट वाज वेरी नैरो एंड इट इज लाइकली टू बी ब्रोकन, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज फ्राइडे 14th October, एंड एज आई सेड फ्राइडे इज द मंडे फॉर मी। इसका मतलब फ्राइडे मेरे लिए फर्स्ट डे है और यहाँ पे मैं मेरे पूरे वीक के लिए पोजीशंस बनाता हूँ, राइट। तो मुझे पता है कि दिस जोन इज ए रेजिस्टेंस जोन, और अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर जा रहा है, राइट, इस जोन के ऊपर जा रहा है, सो दिस रेजिस्टेंस जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड एग्जैक्टली वही हुआ कि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ओपन हुआ था समवेयर हियर, और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यही से बैंक निफ्टी टुक सपोर्ट, ओके, और थोड़ा ऊपर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर नेक्स्ट डे का आप देखोगे, फ्राइडे, इट वाज फ्राइडे, है ना। मंडे क्या हुआ, मंडे भी यही जोन के आसपास ओपन हुआ और थोड़ा नीचे जाने का ट्राई किया बैंक निफ्टी ने, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे लेट मी कन्वर्ट इट इनटू एरो, हाँ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ट्राई टू गो बिलो दिस जोन, बट यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स प्रेजेंट थे ऑब्वियसली, है ना। तो बायर्स ने यहाँ से बैंक निफ्टी को पुश किया, बिकॉज ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, है ना, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ से ही
मतलब ड्रॉप आया था, तो ऑब्वियसली इस जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, दिस जोन इज लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड एग्जैक्टली दिस हैपन कि यहाँ से ही मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, है ना, फ्राइडे को भी लिया और फिर मंडे को सेम स्टोरी रिपीट। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी दिन मंडे बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 863 पॉइंट्स इन ए सिंगल डे, है ना। लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो पूरे वीक में 800 पॉइंट्स का रेंज था, और मंडे क्या हुआ, एक ही दिन में 800 पॉइंट्स का मूव, राइट। और ये इंट्राडे में कैच करना इज वेरी डिफिकल्ट गाइस। इफ यू डोंट ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी लेवल से, है ना, कौन से जोन से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर ऑप्शन बायर्स, राइट। मेजॉरिटी, इफ यू आस्क मी ना, 90 to 95% ऑफ द ट्रेडर्स इन इंडिया आर ऑप्शन बायर्स, है ना। द ओनली रीजन इज लैक ऑफ कैपिटल, है ना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ऑब्वियसली यू विल नीड ह्यूज कैपिटल, बिकॉज बैंक निफ्टी के अगर एक लॉट में आपको ट्रेड करना है, यू नीड 1.5 लाख, ओके। एंड ऑन द अदर हैंड ऑप्शन बाइंग में अगर आपको एक कॉल या पुट लेना है तो आप 5000 के साथ भी ले सकते हो, राइट। सो दिस इज द ओनली रीजन मेनी ट्रेडर्स गो फॉर ऑप्शन बाइंग, बट बिलीव मी, अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग करोगे तो ऑब्वियसली ये मार्केट में सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि ऑप्शन बायर्स आर नॉट मेकिंग मनी, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज फार फार लेस एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग, ओके। लेकिन ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट बेसिक थिंग इन ट्रेडिंग इज एनालाइजिंग द चार्ट्स, रीडिंग द चार्ट्स, ओके। जब तक आपको ये नहीं आता ना, है ना, तब तक आप ऑप्शन बाइंग में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते और ऑप्शन सेलिंग में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। सो रीडिंग द चार्ट्स इज अ स्किल, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत एक आध महीने में या एक आध साल में आ जाएगा, नहीं, मुझे भी नहीं आया ये, राइट। स्टार्टिंग के मेरे जो 2 साल थे, मुझे भी नहीं पता था कि प्राइस एक्शन क्या होता है ना। धीरे धीरे मैं सीखा, जितना आप लाइव मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये जो एनालिसिस मैंने बनाया है वो भी लाइव मार्केट से ही सीखा है मैंने, है ना। बिलीव मी, जो लाइव मार्केट आपको सिखाएगा कोई मेंटर नहीं सिखा पाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा रैली आया था, है ना, दिस इज मंडे, और ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ थर्सडे तक, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो वेडनेसडे और थर्सडे थोड़ा नीचे था, बट इस जोन तक नहीं आया वो, है ना। और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना गाइस, उनको क्या होता है कि अगर मान लो, मतलब मुझे अभी भी पता है कि यहाँ पे मैंने क्या ट्रेड लिया था, मैंने ये वाला जो है ना, मुझे लगता है 39,200 का मैंने पुट सेल किया था फॉर एक्सपायरी ट्रेडिंग, आई एम सेइंग एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पे मुझे पता है कि जब तक मार्केट 39,200 के ऊपर है, आई विल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि 39,200 का है यहाँ पे। और वही स्ट्राइक प्राइस मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ने 2 बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी टफ फॉर बैंक निफ्टी टू ब्रेक दिस जोन, एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये पोजीशन बनाया, और आप देख सकते हो कि मंडे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ट्यूसडे थोड़ा टाइम पास किया, वेडनेसडे नीचे आया, और थर्सडे भी मोर ऑफ द साइडवेज ही था। तो मार्केट यहाँ पे आया नहीं आया, तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने 300 रुपए पे कोई पुट बेचा है, राइट, तो वो 300 पॉइंट मुझे आराम से मिल जाएंगे। दिस इज फ्री 300 पॉइंट्स गाइस, ओके। ओनली राइट थिंग आई डिड वाज एनालाइजिंग इट, ओके। अगर ये आप सीख लेते हो, ऑप्शन बाइंग हो सेलिंग हो, यू विल बी प्रॉफिटेबल। गाइस प्लीज माइक बंद कर दो, माइक किसका चालू है, प्लीज टर्न इट ऑफ, ओके। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ही करना चाहिए था। अगर मान लो इस वाली कैंडल में, है ना, दिस इज 15 मिनट बैंक निफ्टी कैंडल, ये वाला जो कैंडल है 930 का, ये क्लोज हुआ था 39,375, तो अगर मान लो यहाँ पे आप कोई 39,300 का कॉल यहाँ पे बाय कर सकते हो। एंड सिंस इट वाज मंडे, तो अगर आप एट द मनी कॉल कोई लेते हो तो मंडे वो रहेगा 400 के आसपास, ओके। तो मतलब एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो वो आपने 400 पे बाय किया, तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि थर्सडे एक्सपायरी वो कहाँ पे
एक्सपायर हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सपायर हुआ मार्केट 40,500 के आसपास, 550 के आसपास, ठीक है। तो दिस इज 39,300। तो एक्सपायरी में उसका वैल्यू कितना होगा, 700 एंड 500, 1200 के आसपास, राइट। तो 400 पे आपने बाय किया था एंड यू आर सेलिंग इट फॉर 1200, ओके। इसका मतलब 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट इन अ सिंगल वीक, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे ये जोन्स को यूज करके आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में यू कैन अर्न, नो। इफ योर एनालिसिस इज राइट, इफ योर लेवल्स, इफ योर जोन्स आर स्पॉट ऑन, you can earn in any segment, be it future, be it option buying or selling, okay। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वेडनेसडे बैंक निफ्टी यहाँ पे था, तब ये जो आपका कॉल था वो 1200 नहीं 2000 के आसपास होगा, है ना। तो अगर 300 का आपका 1000 भी होता है ना वो, तो भी आपको 700 पॉइंट मिल जाएंगे वहां पे, राइट। And by no means guys I am suggesting you to buy a call here, right, क्योंकि ये जो रैलीज है वो हर बार नहीं आती, राइट। और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन बाइंग में यू शुड नॉट गो ओवरनाइट। और अगर आपको जाना भी है, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट गो ओवरनाइट, अगर ऐसा सेटअप मुझे मिलेगा सो आई विल डेफिनेटली गो ओवरनाइट, बट आई विल गो विथ अ हेस्ट पोजीशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बाय किया है, सो आई विल also sell a put or sell a call for the insurance, ओके। वो काफी अलग स्ट्रेटेजी है, इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, है ना। बट द बेसिक थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज, ये जो जोन्स होते हैं ना गाइज, या फिर जो चार्ट ट्रेडिंग का आपका सेल्स स्किल होता है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सेगमेंट यू चूज, है ना। आप ऑप्शन बाइंग कर लो, सेलिंग कर लो, जो आपको पसंद आता है आप वो कर लो, बट उसके पहले आपका ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड आई कैन गो ऑन विद दिस स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस वाज फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्राइडे भी इतना बड़ा मूव क्यों आया था, और फ्राइडे का भी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट। ये हो गया फ्राइडे, राइट, नो सॉरी दिस वाज, हाँ दिस इज फ्राइडे। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी है ना, विच इज ऑन 27th आई गेस, राइट, उसके लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन किया वो मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। सो अगर मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी 27th का जो अभी आने वाला एक्सपायरी, उसके लिए अगर मुझे कोई पोजीशन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। फर्स्ट थिंग इज, मैं जो प्रीवियस वीक जो था, मतलब फ्राइडे टू मंडे वाला, सॉरी फ्राइडे टू थर्सडे वाला, तो वो मैं एनालाइज करूंगा, राइट। तो फ्राइडे यहाँ पे था एंड दिस इज थर्सडे, तो ये एक वीक का रेंज हो गया मेरे लिए, प्रीवियस वीक का रेंज। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स क्या थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बार बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, एंड यू नो दैट कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया था, राइट। सो दिस लेवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। और यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक डाउन मूव दिया था, है ना। यहाँ पे इफ यू कैलकुलेट इट, इतना बड़ा डाउन मूव दिया था विच इज ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स, राइट। तो ये भी एक मतलब क्रूशियल जोन हो गया हमारे लिए। तो आपको पता है जब भी ये जोन अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, इट विल ऑफर यू अ ह्यूज रैली, ओके, इट विल ऑफर यू अ ह्यूज रैली, बिकॉज यहाँ से 800 पॉइंट का फॉल आया था, तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, है ना। इफ यू आस्क मी कि आपको मतलब क्वेरी आता होगा कि यहाँ से भी एक आया था ड्रॉप इंट्राडे में, राइट। बट यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, सो इट्स जस्ट 200 पॉइंट्स फॉर, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस इज 800 पॉइंट्स फॉल, राइट। तो हम लोग को ऐसे जोन्स, ऐसे लेवल्स निकालने हैं विच हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। तो ऑब्वियसली ऐसे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलवेज मूव्स इन अ zigzag मैनर, सो एवरी स्टेप ऑफ द वे आपको छोटे छोटे सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन मिलते रहेंगे, राइट। लेकिन उसमें से आपको राइट पिक आउट करने कि मतलब कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच जोन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर वंस, राइट। इसलिए आई रेफर टू क्रिएट ओनली 2 और मैक्सिमम 3 जोन्स, ओके। तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल एनालिसिस था, जब मैं फ्राइडे एनालिसिस करने बैठा इन द मॉर्निंग, तो मुझे पता था कि ये जोन अगर मार्केट ब्रेक करता है, राइट,
सो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। ओके, सो एग्जैक्टली ये मतलब यहाँ पे यही हुआ कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे, और मुझे पता था कि ये वाला जोन जो है 40,650 के आसपास, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ पे जब 945 की कैंडल ने वो ब्रेक किया ना, इमीडिएटली आई गेव अ बाय सिग्नल। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ पे मुझे नहीं पता कोई टेलीग्राम ग्रुप का मेरा मेंबर है कि नहीं, शायद हो भी सकता है, जो भी प्रीमियम में उनको भी मतलब पता होगा कि मैंने इसी पॉइंट पे बोला था कि यू कैन गो लॉन्ग, ठीक है। और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी गुड ऑन द चार्ट्स। व्हाई आई सेड दैट, बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये जोन बैंक निफ्टी ब्रेक करता है वो भी कंफर्टेबली, इट कैन ऑफर यू अ बिग रैली, एंड एग्जैक्टली दैट हैपन, है ना। और मुझे पता था कि एक 41,000 का वहां पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, मतलब वो मैंने निकाला नहीं है, बट आई बिलीव कि राउंड फिगर नंबर जो होते हैं ना, मतलब 41,000 हो गया, 42,000, है ना, 40,500, ये जो राउंड फिगर नंबर्स होते हैं, दे एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। सो इसलिए मैंने बोला था कि 41,000 पे यू कैन बुक एटलीस्ट हाफ ऑफ योर प्रॉफिट। ओके, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मतलब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और एक चीज एनालाइज करता हूं मैं गाइस, वो होता है हायर मार्केट ट्रेंड। ओके, मतलब मैं क्या करता हूँ ना, मैं डेली और वीकली पे जाके मार्केट का एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है। ओके, तो मैंने बैंक निफ्टी, ये हो गया डेली, डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करोगे आप, मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी हैज जस्ट एंटर्ड अ बुलिश ट्रेंड। आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सितंबर, है ना। सितंबर में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी ने एक एम पैटर्न बना के नीचे आया था, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया और यहाँ पे गया, है ना। विच पैटर्न इज दिस, दिस इज डब्ल्यू पैटर्न, है ना। और ये उसका हो गया नेक लाइन। ओके, तो ये वाला आपको दिख रहा है, दिस इज 17 अक्टूबर। सो जब 17 अक्टूबर को बैंक निफ्टी कंफर्टेबली क्लोज अबाउट दिस नेकलाइन ना, वहां पे पता चला मुझे कि देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड। ओके, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का प्रीवियस बेयरिश ट्रेंड था, विच हैज चेंज इनटू अ बेयरिश ट्रेंड। तो मुझे पता है कि इंट्राडे में और पोजिशनल में मेरा प्रेफरेंस होना चाहिए फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स ओनली। ओके, तो जब भी आप हायर मार्केट में, जो भी हायर टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेंड चल रहा है, उसके अलोंग आप ट्रेड्स लेते हो ना, तो आप ब्रेकआउट पे विदाउट रिट्रेसमेंट आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो मेरा लॉजिक यहाँ पे यही था कि आई एम गोइंग विद द ट्रेंड, माई ट्रेड इज अलाइन विद द हायर ट्रेंड। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे विदाउट थिंकिंग कि वेदर इट्स अ फेक आउट और ब्रेकआउट, आई कैन ट्रेड दिस लेवल। ओके, तो ये मेरा एक सिंपल लॉजिक था, वो भी मैं एक फॉलो करता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम पे जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो मैं पहले देखता हूँ, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा बैंक निफ्टी नीचे भी आया, क्योंकि निफ्टी शायद नीचे था। यस यस, निफ्टी यहाँ पे नीचे था काफी। तो यहाँ, और इसके ऊपर अगर मार्केट गया है बैंक निफ्टी, तो ऑब्वियसली दिस जोन इज गोना एक्ट लाइक अ सपोर्ट, राइट। तो एग्जैक्टली वही हुआ, बैंक निफ्टी इतना ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, बट 230 के बाद एग्जैक्टली उसने इसी जोन पे फिर से सपोर्ट लिया। इस जोन का पहले ब्रेकआउट दिया, राइट। उसके बाद फिर से जब वो नीचे आया, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, इमीडिएटली वहां से रिकवर भी हुआ, राइट। और अगर मंडे मान लो यहाँ पे कहीं पे गैप अप होता है मार्केट और यहाँ पे चले जाता है, तो ऑब्वियसली मार्केट का फिर से इस जोन के आसपास भी आना मतलब डिफिकल्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज में बिल्कुल यूज नहीं करता कि 100% एंड ऑल, बिकॉज ट्रेडिंग में देर इज नथिंग लाइक 100% और गारंटीड, है ना। वी जस्ट प्ले विद द प्रोबेबिलिटीज। आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इसके भी ऊपर चला गया यहाँ पे कहीं पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक निफ्टी टू कम डाउन इज वेरी लेस, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये जोन मार्केट ने ब्रेक किया है, तो फिर से उसको इसी लेवल पे आना, इट विल बी वेरी टफ। ओके, तो ये लेवल के आप पुट बाय कर सकते हो, या फिर ये लेवल का आप मतलब कॉल्स भी बाय कर सकते हो इफ यू कैन अफोर्ड। ओके,
सो आई होप ये प्राइस एक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइज. So Vinay is asking, sir, which one is good for intraday Nifty or Bank Nifty? Can you share your experience and suggestion? If you are just starting ना Vinay, तो I would suggest to start with Nifty, है ना, because Bank Nifty का volatility handle करना is not everyone's cup of tea. Okay, क्योंकि Bank Nifty इतना volatile है, it's like a beast, right? So I would suggest to trade in Nifty, है ना, and as your experience grows, है ना, तो आप Bank Nifty में भी try कर सकते हो. Okay. हाँ, और एक चीज मैं बोलूंगा गाइस कि नॉट ओनली अक्टूबर बट दिस एंटायर ईयर वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर ट्रेडर्स. ओके, और इसका एक रीजन, इसका एक आंसर छुपा है उसके हायर टाइम फ्रेम में, है ना. ये निफ्टी का चार्ट है. आई वुड लाइक टू शो इट टू यू. हेलो, यस, समवन इज सेइंग समथिंग. फ्राइडे टू थर्सडे है ना. और अगर आपको और कुछ मतलब उसके बारे में थोड़ा और जानना है, यू कैन वॉच माई यूट्यूब वीडियो. वहाँ पे मैंने अच्छे से काफी एक्सप्लेन किया है. ओके, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस. तो मैं जस्ट निफ्टी का ना मंथली चार्ट देख रहा था. ओके, दिस इज निफ्टी मंथली चार्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरीवन नोज कि ये वाला जो फॉल था इट वाज पैंडेमिक फॉल, है ना. कोविड में जो इतना बड़ा फॉल आया था, उसके बाद फिर इमीडिएट एक रिकवरी भी आया और इतना बड़ा रिकवरी था, राइट. दिस इज 2020 एंड दिस इज 2021, है ना. और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अक्टूबर 21, दिस इज नवंबर दिसंबर. ओके, तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, लेट मी शो यू. हाँ, ये वाला जो लाइन दिख रहा है दिस इज दिसंबर 21. ओके, दिस इज दिसंबर 21. और इसके बाद वाले ये जो भी कैंडल्स है ना, ये जो ब्लू लाइंस के राइट साइड में है, दे आर फ्रॉम दिस ईयर 2020, है ना. तो आपको गाइज यहाँ पे कोई ट्रेंड दिख रहा है? आपको गाइज यहाँ पे कोई ट्रेंड दिख रहा है? ब्लू लाइन के राइट हैंड साइड पे, ब्लू लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख सकता है कि इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, है ना. एंड दिस इज निफ्टी मंथली चार्ट. ब्लू लाइन के लेफ्ट साइड में एक क्लियर बुलिश ट्रेंड था, तो उसके राइट साइड में देयर इज नो ट्रेंड गाइस, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाफ ऑफ द कैंडल्स हैव शार्प विक्स, है ना. और विक्स का मतलब क्या है? वोलेटिलिटी, की मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे, नीचे जाके फिर ऊपर, है ना. सो दैट्स व्हाई 2020 हैज बीन टफ फॉर ट्रेडर्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी गाइस मूव नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं. देयर वाज नो क्लियर ट्रेंड, राइट. सो बिलीव मी कि जिसने ये साल मतलब जिसने सरवाइव किया, हैट्स ऑफ. और इसका मतलब ये नहीं है कि और टफ होते जाएगा ट्रेडिंग, नहीं. अगर एक साल इतना, अगर मार्केट ने कम मूवमेंट दिया है, रेंज भी इतना नैरो है, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक ही रेंज था उसका, राइट. दिस इज जस्ट 17% फॉर एन एंटायर ईयर इज अ वेरी नैरो रेंज. ओके, तो ऑब्वियसली 2023-24 में काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है मार्केट, है ना. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाले दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर निफ्टी, राइट. क्योंकि यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने 1 2 3 4 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स निफ्टी हैज टेकन रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस जोन, राइट. सो जस्ट इमेजिन जब निफ्टी ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करेगा, आइदर इट विल बी अ ब्रेकआउट फेलियर, राइट. एक तो वो ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा, सो वी कैन कंफर्म दैट निफ्टी हैज गिवन अस अ ब्रेकआउट फेलियर, राइट. तो वहां पे भी ऑब्वियसली आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, राइट. बट अगर वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, वहां पे भी आपको एक काफी बुलिश ट्रेंड अच्छा खासा देखने मिलेगा, राइट. निफ्टी विल ओनली गो अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स इफ इट क्रॉसेस दिस जोन, राइट. और अगर नहीं भी हुआ, ब्रेकआउट फेलियर भी हुआ ना, तो ऑब्वियसली निफ्टी विल गो डाउन लाइक दिस. तो वहां पे भी आपको अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, राइट. सो मेक श्योर कि आपके चार्ट्स पे ये जोन ड्रॉ किया हुआ है, राइट. और उसको आप एनालाइज करते रहो कि कब ये मंथली कैंडल में
निफ्टी उसको इस जोन को ब्रेक कर रहा है, राइट। एंड दिस इज ऑल टाइम हाई ऑफ निफ्टी 18,600। उसके ऊपर एक बार निफ्टी चला गया तो ऑब्वियसली आई थिंक कि एक अच्छा रैली आ सकता है। ओके इज देयर एनीवन कि जिसका अक्टूबर प्लस में था ओवरऑल अभी तक, और फिर जस्ट आपके जो भी रिटर्न है अक्टूबर के वो खाली इसमें चैट बॉक्स में लिख दो कि -2%, 5% जो भी है, या फिर प्लस में हो, यू कैन टाइप दैट एज वेल। 10% नॉन डायरेक्शनल, ग्रेट ग्रेट, क्योंकि अक्टूबर में नॉन डायरेक्शनल का ही मतलब चला होगा। ऑब्वियसली जो भी डायरेक्शनल ट्रेडर्स है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ होगा। ऑलमोस्ट एट ब्रेक इवन, ओके ग्रेट। ओके तो ये हो गया अक्टूबर का गाइस। तो आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स द ऑप्शन स्ट्रैटेजी विच आई प्रॉमिस टू शेयर। करंट वीक के पोजीशन में आई हैव सोल्ड बैंक निफ्टी पुट्स, मेरे ख्याल से 13 अपना 40,700 यहाँ का पुट मैंने सेल किया है, दिस लेवल। ओके दिस लेवल, ये वाली लेवल का पुट मैंने सेल किया है क्योंकि मुझे एक्चुअली ये लेवल का ही करना था, है ना, 40,600 या फिर 40,500 का। बट इस वीक का अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स आर वेरी लो। ओके तो प्रीमियम्स काफी लो थे, सो दैट्स वाई एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाला मैंने पुट सेल किया है। तो अभी तो फिलहाल प्रॉफिट में है वो पोजीशन। लेट्स सी मंडे कहाँ पे मार्केट ओपन होता है। मोस्टली गैप अप के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत पॉजिटिव। SGX निफ्टी अगर आप देखोगे तो 17,700 के ऊपर चला गया था ऑन फ्राइडे। अभी मंडे देखना पड़ेगा कि वेयर इट ओपन्स। ओके हाँ तो ये स्ट्रैटेजी है गाइस, अ ब्रेकआउट फेलियर स्ट्रैटेजी। ओके क्योंकि ब्रेकआउट वाले जो स्ट्रैटेजीज होते हैं ना गाइस वो आपको मतलब काफ़ी यूट्यूब पे वगैरह मतलब कहीं पे भी मिल जाएंगे, राइट। बट आई बिलीव कि इंट्राडे में मोस्टली ब्रेकआउट फेलियर ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेकआउट ट्रेड्स विल नॉट सक्सीड, बट ब्रेकआउट फेलियर्स का सक्सेस रेट जितना होता है उतना ब्रेकआउट ट्रेड्स का नहीं होता है, राइट। बिकॉज ब्रेकआउट जो भी आपको मिलते हैं, अगर आपको 10 ट्रेड मिलते हैं तो उसमें से सिर्फ 3 सक्सेसफुल होंगे, राइट। 7 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स विल हिट योर स्टॉप लॉस, राइट। तो मैंने एक सिंपल एक लॉजिक बनाया गाइस। मैंने एक्चुअली प्राइस एक्शन के ऊपर काफ़ी बुक्स पढ़े हैं, राइट। आई डोंट नो किसी को अल्ब्रुक्स पता है कि नहीं, अल्ब्रुक्स करके एक ट्रेडर है, अल्ब्रुक्स आई गेस, हाँ। तो उनके मैंने काफ़ी बुक्स पढ़े हैं, तो वहाँ पे एक मैंने प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट, कि 11 ओ क्लॉक का जो टाइम होता है ना, 11 ओ क्लॉक, तो मतलब तक मोस्ट ऑफ द टाइम 11 ओ क्लॉक तक मार्केट का मोर देन 50% या 60% मूव हो गया होता है, राइट। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो भी मूव्स आते हैं ना, मतलब आजकल तो मोस्टली फर्स्ट आवर्स में ही आते हैं, फर्स्ट 2 आवर्स या फिर फर्स्ट हाफ, मतलब 12 ओ क्लॉक या फिर 11 ओ क्लॉक के पहले, राइट। तो इसके ऊपर बेस्ड मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है ब्रेकआउट फेलियर का। और ये स्ट्रैटेजी मैंने अभी नहीं बनाया है गाइस, मुझे पता है कि जब मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता था ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, वहां पे मैं ऑप्शन बाइंग ही करता था स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में तो ऑप्शन बाइंग में ब्रेकआउट में ट्रेड्स करता था मोस्टली, लेकिन वहां पे ऑब्वियसली 2 दिन प्रॉफिट होता था, 4 दिन लॉस, तो मोस्टली लॉस या फिर ब्रेक इवन में होना पड़ता था, राइट। तो एक चीज मैंने रियलाइज करी कि ब्रेकआउट से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ब्रेकआउट फेलियर्स, है ना। सो व्हाई नॉट वेट फॉर ब्रेकआउट फेलियर्स, और वहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो ऑप्शन बाइंग में जब मतलब मेरे पास कैपिटल नहीं था तो ये वाला स्ट्रैटेजी मैंने काफी यूज किया। ओके सो स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल कि 11 ओ क्लॉक तक आपको वेट करना है, ओके। और
11 o'clock को आपको सिर्फ जो भी आज का है ना, मतलब करंट डे का जो भी हाई और लो बना है उसको मार्क करना है। तो ये अगर आप देखोगे थर्सडे, सो 11 o'clock का कैंडल कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो अगर यहाँ तक आप देखोगे तो दिस बिकम्स आवर डे हाई एंड दिस बिकम्स आवर डे लो, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो दो लेवल्स है इसमें से कोई भी लेवल पे जब मार्केट ब्रेकआउट फेलियर देगा गाइस, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फेलियर, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से सुनो कि ब्रेकआउट फेलियर, आई एम टॉकिंग अबाउट फेलियर। इसका मतलब है ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे था, यहाँ पे गया एंड अगेन इस रेंज में आ गया, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट फेलियर। मतलब ये ब्रेकआउट दिया उसने लेकिन वो उसके बाद फेल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन हियर कि है ना, यहाँ पे क्या हुआ था। तो ये तो आपने 11 o'clock को ये मार्क कर दिया है ना कि ये आज का लो और ये वाला आज का हाई पॉइंट है। सो आपको सिर्फ वेट करना है कि ब्रेकआउट फेलियर या फिर ब्रेकडाउन फेलियर मार्केट यहाँ पे दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 11:10 का कैंडल है, इट ट्राइड टू ब्रेक दिस लो एंड क्लोज बिलो इट, बट वहां पे क्या हुआ, उसके नीचे जाके भी मार्केट फिर से ऊपर ही क्लोज हुआ, राइट। तो ये रेड कैंडल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है इसके बाद, सो आई विल इमीडिएटली टेक अ लॉन्ग कॉल, क्योंकि मुझे पता चल गया यहाँ पे ये वाली कैंडल पे 11:15 की आई गॉट अ कंफर्मेशन कि मार्केट हैज गिवन अस अ ब्रेकडाउन फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आई विल गो लॉन्ग विथ स्टॉप लॉस बिलो दिस न्यू लो, ये जो भी लो बनाया ना इस कैंडल ने, ठीक है, जो भी मतलब ब्रेकडाउन फेलियर वाला जो लो होता है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे, राइट। तो यहाँ पे आई विल गो लॉन्ग विथ स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल, है ना। और एग्जिट कहाँ पे होगा मेरा, एज ऑफ नाउ आई एम फॉलोइंग 1:2 सिंपल, ठीक है। तो ये जो भी है दिस इज यहाँ पे आप लॉन्ग जाओगे, राइट। सो दिस बिकम्स योर स्टॉप लॉस, राइट। तो 1:2 कहाँ पे मिल रहा है मुझे, दिस लेवल, राइट। सो दिस बिकम्स माय 1:2 ट्रेड। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, सॉरी यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ, राइट, एज सिंपल एज दैट, ओके। मैं थोड़े और एग्जांपल्स लेता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। हाँ, ये वाला देखते हैं फ्राइडे का, है ना। फ्राइडे क्या हुआ था, फ्राइडे ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कोई ब्रेकआउट फेलियर आया है, हाँ। तो 11 o'clock का कैंडल यहाँ पे था, सो दिस बिकम्स आवर हाई, दिस बिकम्स आवर लो, हाँ। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिया है तो वी आर गोना इग्नोर इट, ओके। व्हाई, ये तो आप तो यहाँ पे बोलोगे अभी कि ये तो काफी सक्सेसफुल था ब्रेकआउट, राइट, बट बिलीव मी इफ इट्स अ ब्रेकआउट फेलियर स्ट्रेटेजी, तो ऑब्वियसली आपको ब्रेकआउट्स को या फिर जो जेन्युइन ब्रेकडाउन्स होते हैं उसको इग्नोर करना है, राइट। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का मिस्टेक यही होता है कि एक ही स्ट्रेटेजी में या फिर एक ही दिन में उनको सब कुछ चाहिए होता है, राइट। इफ यू आर फॉलोइंग ए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ना, तो उसमें सब कुछ नहीं आने वाला, राइट। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। तो ये अगर ब्रेकआउट फेलियर का स्ट्रेटेजी है, देन लेट गो द ब्रेकआउट्स, राइट। तो या अगर आपको ये भी ट्रेड करना है, देन यू कैन मेक अनदर स्ट्रेटेजी ऑन इट, राइट। तो यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको लग रहा होगा दिस इज अ ब्रेकआउट फेलियर, बट उसके नीचे ओपन हुआ है, बट आई ऑलवेज वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल, ओके। ये वाली जो है ना 11:45 की कैंडल, तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर दिया है, बट नेक्स्ट कैंडल इट्स अ वेरी स्मॉल डोजी काइंड ऑफ कैंडल। तो ये अगर कैंडल फिर से यहाँ पे क्लोज होती ना नीचे कहीं पे, है ना, यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आई वुड हैव गॉन शॉर्ट, यहाँ से फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे आने के चांसेस ज्यादा थे। बट नेक्स्ट कैंडल का मैं वेट करता हूँ, विच वॉज क्लियरली नॉट अ बेयरिश कैंडल, सो दैट्स वाई आई स्किप दिस ट्रेड, ठीक है।
और एक बार उसका जो ब्रेकआउट है वो फिर सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं, आप फिर बोलोगे कि यहाँ पे फिर से आया हो, नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इग्नोर करना है। ओके, हाँ, तो ये हो गया फ्राइडे, दिस इज थर्सडे। मैं सिर्फ 4-5 दिन का बताऊंगा गाइस, देन आफ्टर द वेबिनार यू शुड बैक टेस्ट इट। ओके, सो दिस इज, यहाँ पे भी हाँ एक सिंपल ब्रेक डाउन ही था, तो यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा वो। दिस इज ट्यूसडे, हाँ, तो 11 o'clock का कैंडल यहाँ पे कहीं पे होगा। यस, दिस वन इज 11 o'clock, तो दिस बिकम्स आवर हाई, राइट, एंड दिस बिकम्स आवर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है, राइट, क्योंकि ये ब्रेकआउट इतना सक्सेसफुल नहीं था, सिर्फ 2 कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, राइट। और यहाँ पे आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, है ना, ये भी एक मतलब मोस्टली ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई यूज्ड टू डू। ओके, मैं हर बार ये करता था कि ये वाला 135 का जो कैंडल है, इट्स अ ब्रेकआउट फेलियर कैंडल फॉर मी, राइट। तो मैं इस ट्रेड नहीं करता था, आई यूज्ड टू वेट फॉर अनदर 5 मिनट कैंडल, है ना। तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना 140 का, इट इज अ बेरिश कैंडल फॉर मी, ऑल्दो इट इज ग्रीन इन कलर, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा वीक था उसका, अपर वीक, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है एट दिस पॉइंट, सो आई विल इमीडिएटली गो शॉर्ट हियर, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अबाउट द डेज हाई, यहाँ पे, राइट। तो वो भी आपको देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है या नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, राइट। ऑब्वियसली वो I am saying this is a breakout failure strategy, so we have got nothing to do with breakouts. हाँ, ब्रेकआउट फेलियर पता चलेगा जब वो हाई के नीचे आ जाए फिर से, ये जो हमारा हाई का लेवल है ना, राइट। हाँ, इसके अगर नीचे वो आता है तो ऑब्वियसली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट फेलियर, राइट। तो ये जो कैंडल है 135 का, इट हैज कंफर्म दैट बैंक निफ्टी हैज गिवन यू अ ब्रेकआउट फेलियर ऑफ हाई ऑफ द डे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फिर से वो इसके ऊपर जाए, इसके चांसेस काफी कम है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, बट काफी कम है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज्यादा है रादर देन गोइंग अप, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का होगा ब्रेकआउट फेलियर का कैंडल। नेक्स्ट कैंडल हो गया हम लोग का कंफर्मेशन कैंडल, राइट। और एग्जांपल्स देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या फिर ब्रेकआउट होगा। हाँ, ये वाला देखते हैं 11 o'clock, यस, समवेयर हियर। तो ये हो गया हम लोग का हाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया डे लो, ये हो गया डे हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल ने 125 का कैंडल आपको ब्रेकआउट दिया, एंड इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने आपको क्या दिया, ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। एज आई सेड कि वो एग्जीक्यूशन कैसे करना है, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आई कैन ओनली टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू। ओके, मुझे मतलब और एक कंफर्मेशन चाहिए होता था, सो आई यूज्ड टू वेट फॉर अनदर 1 कैंडल। आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि एज आई सेड कि ब्रेकआउट फेलियर का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट्स। ओके, तो यहाँ पे भी आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, बट ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब थोड़ा नीचे आया बैंक निफ्टी, बट फिर से ऊपर गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1:2 तो आपको मुझे नहीं लगता मिला होगा, शायद मिला भी होगा, लेट्स सी। मान लो यहाँ पे कहीं पे आपने ट्रेड किया, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, राइट। इफ यू सी हियर, नो, इट इज काइंड ऑफ 1:1.5। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर 1:2 आप फॉलो नहीं करते, सॉरी, आप 1:2 फॉलो करते हो, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, राइट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे आप देखोगे
सो 11 o'clock यहाँ पे है, दिस बिकम्स अवर लो, दिस बिकम्स अवर डे हाई, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ट्राइड टू गो अबाउट दिस हाई एंड इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डोजी रिवर्सल पैटर्न, है ना। एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद डोजी राइट एट द रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये वाला हो गया कंफर्मेशन कैंडल हम लोग का कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, राइट। अगर सच में ये ब्रेकआउट जेन्युइन होता सो मार्केट वुड हैव गॉन लाइक दिस, राइट। बट द फैक्ट दैट मार्केट टुक अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस जोन, इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी हैज हाई चांसेस टू गो डाउन rather than going up, right। तो easily you can trade at this level, right। यहाँ पे आपका एंट्री होगा, this will be your stop loss above the doji candles high, और यहाँ पे easily आपको 1:2 मिला होगा easily, right। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.27, more than 1:2, right। तो ऐसे गाइज आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करना है, बट आई वुड एडवाइज यू टू बैक टेस्ट इट बिफोर यूजिंग, राइट। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, और ये काम क्यों करता है पता है क्या गाइज, ऑप्शन बाइंग में अच्छी तरह से काम क्यों करता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज क्या होता है, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि इफ यू सी दिस एग्जांपल ना, बैंक निफ्टी यहाँ से फ्रॉम द डेज लो यहाँ तक गया, राइट। तो ये अगर आप इफ यू कैलकुलेट इट, इट इज ऑलमोस्ट 1% रैली, है ना, 0.95%। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो होंगे कॉल के सॉरी पुट के प्राइजेस वो काफी कम हुए होंगे, राइट, बिकॉज मार्केट इज गोइंग अप तो पुट डाउन जाएगा, राइट। तो पुट ना यहाँ पे आपको काफी चीप रेट पे मिलेगा, काफी सस्ता हुआ मिलेगा, राइट, बिकॉज यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे गया तो पुट का वैल्यू तो डाउन हुआ होगा, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लो लेवल पे पुट के आपको एंट्री मिल रहा है, राइट। और यहाँ से जब बैंक निफ्टी नीचे गया लाइक दिस, ऑब्वियसली पुट विल गो लाइक दिस, है ना। सो आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो गाइस एट द वेरी बॉटम ऑफ द प्राइस, राइट। सो दैट्स वाई ऑप्शन बाइंग इस स्ट्रैटेजी में काफी अच्छे से काम करता है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, तो वहां पे मूव फास्ट आने का चांसेस भी होता है फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट भी करो गाइस, और फिर थोड़े दिन थोड़े महीने आई वुड सजेस्ट कि लाइव मार्केट में भी इसको टेस्ट करो, देन यू विल गेट टू नो कि ऑप्शन प्राइसिंग यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, ओके। आई होप द स्ट्रैटेजी इज क्लियर। एज आई सेड ना कि अगर ये हाई और लो के वो नीचे आता है तो ऑब्वियसली यू आर गोना ट्रेड एट दिस लेवल, वो फेल होगा सक्सेसफुल होगा वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी यूज स्टॉप लॉस ना, कि अगर मेरा व्यू अगर रॉन्ग जाता है, ये स्ट्रैटेजी अगर काम नहीं करता है तो इतना लॉस लेके मुझे बाहर निकलना है बस। अगर हर एक चीज आपको मतलब कंफर्मेशन उसका चाहिए तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा आपको, राइट। So I hope the strategy is clear guys and that's all from my side guys। और मैं एक ही आपको एडवाइस दूंगा कि अगर अक्टूबर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं गया, तो ऑब्वियसली आने वाला जो नवंबर दिसंबर होगा उसमें बैंक निफ्टी काफी अच्छे से मूवमेंट दे सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग से थोड़ा निराश हो जाओ, है ना। सिर्फ इतना ही करो जब भी, और बिलीव मी, है ना, 12 महीने होते हैं तो उसमें से 2 या 3 महीने या फिर 4-5 भी महीने आ सकते हैं कि जिस मंथ में आपको ऐसे मूवमेंट मिलेगा सेम एज अक्टूबर, कि प्रीवियस वीक के रेंज में वो ट्रेड कर रहा है या फिर कुछ मूवमेंट नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है, वो ऑब्वियसली वो करेगा, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना रिस्क कितना मैनेज करते हो और उसको आप कौन से लिमिट तक रखते हो, राइट। इफ यू आस्क मी, आई एम ऑल्सो डाउन दिस अक्टूबर, लेकिन मेरा लॉस जो है वो मेरे ख्याल से 1.8 to 2% के बीच में है सिर्फ, ओके। सो आई डोंट बोदर कि मेरा अक्टूबर खराब गया, राइट। बट इफ यू हैव लॉस ऑफ मोर देन 20-30% ना, तो ऑब्वियसली योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी विल बी डिस्टर्ब, राइट।
तो वो मत करो। जब भी ऐसे मूव्स आते हैं मार्केट में, ट्राई टू कीप योर लॉसेस एट वेरी मिनिमल। ओके, और अपने सेटअप्स बनाओ गाइस। आप अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 90% ऑफ द ट्रेडर्स डोंट हैव अ स्ट्रेटेजी, राइट। तो पहले तो आप स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर आपको किसी से सीखना है सीखो, यूट्यूब से देखना है देखो। आई वुड नॉट सजेस्ट एक्चुअली यूट्यूब देखो, बट इफ यू वांट टू लर्न फॉर फ्री देन यू कैन ऑलवेज रीड बुक्स। ओके, और अगर नहीं सीखना है, सो देर आर मेनी गुड ट्रेनर्स एज वेल, उनसे आप सीख सकते हो। अगर आपको पे नहीं करना है सीखने के लिए, देन बुक्स आर द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, so that's all from my side, and happy Diwali to everyone in advance guys। in advance नहीं, शायद आज से ही स्टार्ट है दिवाली। yes, happy Diwali to everyone, and I hope you have learned something new today। चलो let's wind up guys। happy Diwali to everyone and thank you for joining।